लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। नवजोत ने हमें दिखाया, मनजीत ने हमें दिखाया, और स्वर्ण मंदिर के बारे में तो क्या ही कहें। वहां तो स्वर्णिम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बात अगर पटना साहिब की करें तो ये भी बहुत ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। ऐसे में वहां पर किस तरीके की रौनक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जहां तक पटना साहिब की बात करें तो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है और यहाँ सुबह से ही काफी रौनक है। श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला सुबह से ही जारी है और ये आज शाम तक चलेगा। हमें बताया गया है कि जो मुख्य प्रोग्राम है वो आज शाम को रखा गया है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और ये आज की सारी तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव भाई इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आज की तैयारियों के बारे में बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही पवित्र स्थान तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब, ये वो पवित्र धरती है जिसमें हमारे 3 गुरु साहबान इस धरती पर जिनके चरण पड़े हैं। और पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज 15वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ पर आए और सिख धर्म की स्थापना इसी स्थान से गुरु नानक देव जी महाराज ने की। सालासराय जौहरी के पास में आके ठहरे थे और उन्हीं को धर्म प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने दी। उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस स्थान पर आए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का प्रकाश यहीं पर जन्म स्थान, ये वो स्थान हुआ है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और आज का दिन सिखों के लिए बहुत बड़ा पवित्र दिन है। और इस दिन की महानता के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी के समय से जब अत्याचार बाबर के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे और उस समय मुगलों का राज था, गुरु नानक देव जी के समय से ही धार्मिक आजादी और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक आवाज बुलंद कर दी गई और उन्होंने बाबर को जाबर भी कहा। और इस तरह उस गुरु साहबान गुरु नानक देव जी के महाराज के समय से हमारे खालसा पंथ की स्थापना की एक नींव रख दी गई। और आज का दिन जो हमारा ये है खालसा पंथ का सृजना दिवस, स्थापना दिवस है। और आज का ये 324वां खालसा पंथ का सृजना दिवस यानी कि स्थापना दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जो हमारे 10वें गुरु हैं, उन्होंने पंजाब के केसगढ़ साहब, जो अनंतपुर साहब की धरती पर 30 मार्च 1699 को अमृत छका के सिखों को एक नया रूप दिया गया। और किसी भी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन होते हैं। जो डिसिप्लिन में रहता है अपने इतिहास को लेकर चलता है और वही देश जो सक्सेस होता है, वही धर्म, वही कौम आगे बढ़ती है जिनका कोई डिसिप्लिन होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन नियुक्त किए कि हर सिख के लिए वो जरूरी है, अमृत छकना है। और उसमें डिसिप्लिन दिया गया कि 4 बजर कुरैश जो है उनसे बचना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, केसों की बेअदबी नहीं करनी है। और उसके बाद में आ जाता है कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, पर पुरुष पर स्त्री के साथ में गमन नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। और इसके साथ में बिल्कुल, देखिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या इसके लिए नियम है, ये तमाम बातें आप हमें बता रहे थे। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा से अनामिका हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, किस तरीके से तैयारी है वहां पर, वो भी दिखाएं। आमतौर पर शाम के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो गुरुद्वारे की ओर पहुंचते हैं, तो दिखाएं तस्वीरें। जी, सबसे पहले तो आपको और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को वैसाखी की लख लख बधाइयाँ। अभी हम रकाबगंज गुरुद्वारे में मौजूद हैं और जैसे हम दिखा रहे हैं अंदर पाठ चल रहा है, गुरबानी चल रही है। सुबह से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। आज ही के दिन गुरु गोविंद साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज ही सिखों का नववर्ष भी है। लोग सुबह से अपने घरों से तैयार होकर गुरुद्वारे आए हैं मत्था टेकने। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे इधर राइट साइड में यहाँ पे निशान साहिब जी भी हैं, जहाँ पे लोग मत्था टेक रहे हैं। उधर लंगर चखा जा रहा है, कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है और गुरुद्वारे को पूरी तरीके से सजाया गया है। अगर हम आपको दिखाएं कि फूलों की सजावट की गई है यहाँ पे।
लोग धीरे धीरे लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मत्था टेकने के लिए लोग लगातार रकाबगंज गुरुद्वारे में आ रहे हैं और जैसा आपने भी बताया, हम भी बता रहे हैं लगातार कि बैसाखी का पर्व सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, उत्तर भारत में भी इसे मनाया जाता है। दिल्ली में भी जो सिख समुदाय है वो सुबह सुबह ही गुरुद्वारे में आना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अनामिका, हमारे साथ नीतू झा भी जुड़ी हुई है बंगला साहिब गुरुद्वारे से, जो कि दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। नीतू, आज अनामिका की बात हो या नवजोत की बात हो, सब बैसाखी के रंग में रंगे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं और आज शाम को कौन से खास आयोजन किए जाने वाले हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में? देखिए, आपने जैसा कहा, बंगला साहिब दिल्ली के उन गुरुद्वारों में शुमार है जिसका नाम आते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ऐसा गुरुद्वारा जहां 24 घंटे पाठ होता है, ऐसा गुरुद्वारा जहां रोजाना लगभग लाखों लोगों को लंगर खिलाया जाता है, मुफ्त में सेवाएं दी जाती है, और वो गुरुद्वारा जहां जो सरोवर है उसके पानी को अमृत कहा जाता है। तो गुरुद्वारे की अगर मैं रौनक की बात करूं तो गुरुद्वारा बहुत अच्छे से सजाया गया है। और अब शाम के आयोजन की बात करी थी, देखिए अभी तो यहाँ पर जो पाठ है वो चल रहा है, आपको शायद सुनाई भी दे रहा है, और हमारी JNT के जो तमाम दर्शक हैं वो भी इस गुरबानी को सुन पा रहे होंगे। और शाम के लिए अभी तो फिलहाल आज लंगर जो है वो विशेष लंगर का आयोजन किया गया है।